छत्तीसगढ़ के बीजापुर में संदिग्ध नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके अलावा नक्सलियों ने बड़ी संख्या में ग्रामीणों का अपहरण भी किया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। जिन ग्रामीणों की हत्या की गई वे आत्मसमर्पित नक्सली दिनेश मोडियम के रिश्तेदार थे, लेकिन ये हत्या कोई पहली हत्या नहीं है। माओवादी मुखबिरी के शक में लगातार आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आए दिन हो रही हिंसा अब एक आम बात बन चुकी है। बीते कुछ वर्षों में नक्सली गतिविधियों में गिरावट आई है, लेकिन मुखबिरी के नाम पर की जा रही हत्याएं अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। माओवादी ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से समझते बूझते हैं कि उनका साम्राज्य डर की बुनियाद पर खड़ा है। एक बार आदिवासियों के भीतर से नक्सलियों का डर खत्म हो गया तो नक्सलियों के लिए अपना जनाधार बचा और बना पाना असंभव हो जाएगा। और यही वजह है कि माओवादी आए दिन मुखबिरी के शक में आदिवासियों की हत्या कर रहे हैं। नक्सली अक्सर सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बचने के लिए ग्रामीणों में डर का माहौल बनाते हैं। किसी व्यक्ति पर पुलिस को सूचना देने का आरोप लगाकर उसे मुखबिर कहकर मारा जाता है। यह रणनीति उन्हें इलाके पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती है। कई बार ये आरोप झूठे भी होते हैं और सामाजिक रंजिश या गलतफहमी के चलते निर्दोष ग्रामीण मारे जाते हैं। ताजा मामला बीजापुर के नक्सल प्रभावित पेद्दा कोरमा गांव का है, जहां मंगलवार की देर शाम बड़ी संख्या में नक्सली पहुंचे और यहां सरेंडर नक्सली दिनेश मोडियम के 3 रिश्तेदार झिंगू मोडियम, सोमा मोडियम और अनिल माड़वी की हत्या कर दी। हत्या के लिए माओवादियों ने हमेशा की तरह क्रूर तरीका अपनाया। ग्रामीणों का कहना है कि तीनों ग्रामीणों को उनके घरों से निकाला गया और फिर रस्सी से गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस के मुताबिक नक्सलियों ने हत्या के बाद कुछ ग्रामीणों का अपहरण भी कर लिया था, जिन्हें देर रात रिहा कर दिया गया। दरअसल 1.5 महीने पहले मुतवेंडी इलाके में सक्रिय सीपीआई माओवादी के डीवीसीएम सदस्य दिनेश मोडियम ने बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। इस नक्सली पर पुलिस ने 8 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। गांव के लोगों का कहना है कि दिनेश के आत्मसमर्पण से नक्सली नाराज थे। बस्तर के आईजी पुलिस सुंदरराज पी का कहना है कि नक्सली बौखलाहट में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मोदी संगठन विगत समय में काफी बड़ी नुकसान उठाना पड़ा। अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात उनकी सरगना बसवराजू से लेकर कई सेंट्रल कमेटी मेंबर और अन्य कैडर के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा रिकवर किए गए थे। उसी कारण से संगठन काफी अभी नेतृत्वहीन और दिशाहीन हो चुके, काफी अभी बौखलाहट में भी है। उसी कारण से निर्दोष ग्रामीण को पुलिस मुखबिर का आरोप पर यानी किसी न किसी संदेह पर उनको प्रताड़ित करना, उनका मारपीट करना, उनका जान से मारना, इस प्रकार का हत्या का इस टाइप की घटना का अंजाम दे रहे थे। ये माओवादी संगठन के खात्मा के काफी एक बड़ा कारण भी बन सकता है। अभी हाल फिलहाल में जिला बीजापुर के गंगलूर क्षेत्र में इस प्रकार के घटनाक्रम का जानकारी पुलिस के पास प्राप्त हुई है, उसका तस्दीक की जा रही है। लेकिन माओवादी संगठन यदि सिर्फ और सिर्फ आतंक के बल पर अपना संगठन को आगे ले जाने के लिए यदि कोई सपना देख रहे थे, तो निश्चित रूप से सपना बहुत जल्दी टूटेगा और उनका खात्मा इसी के कारण से सुनिश्चित भी होगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता भी मन बना चुकी है। जिस तरीके से माओवादी एक जन विरोधी, विकास विरोधी और आदिवासी विरोधी हरकत लगातार उसका अंजाम दे रहे थे, उसी कारण से क्षेत्र की जनता मन बना लिया है इस संगठन को अंत को देखने के लिए। और उसी दिशा में सुरक्षा बल द्वारा भी लगातार अभी बेहतरीन कार्य योजना के साथ काम करेगा और माओवादी संगठन का गतिविधि को अंकुश लगाकर उनके अंत को निश्चित रूप से सुनिश्चित करेगा। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब नक्सलियों ने ऐसी किसी घटना को अंजाम दिया हो। इससे पहले भी नक्सलियों ने कई ग्रामीणों को मुखबिरी के शक में मौत के घाट उतार दिया है। आंकड़ों की भयावहता का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि लगभग हर 5वें दिन ऐसे लोग मारे जा रहे हैं जिन्हें माओवादी मुखबिर कहते हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस मुखबिरी के शक में माओवादियों ने पिछले 1 साल में 64 आम नागरिकों की हत्या की है।
विधानसभा में राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जनवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक के जो आंकड़े पेश किए, उससे पता चलता है कि माओवादियों ने मुखबिरी के शक में 60 ग्रामीणों, 3 जनप्रतिनिधियों और 1 व्यवसायी सहित 64 लोगों की हत्या की है। इसके साथ ही अन्य कारणों के चलते माओवादियों ने 10 आम नागरिकों की हत्या की है। इस तरह माओवादियों द्वारा 13 महीनों में कुल 74 आम नागरिकों की हत्या हुई है। इस मामले पर गौर करने पर पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में हर महीने 5 से 6 निर्दोष नागरिकों की हत्या माओवादी कर रहे हैं। अक्सर ऐसी हत्याओं के लिए वे कथित जन अदालत लगाते हैं। कथित इसलिए क्योंकि यह असल में उनकी ही अदालत होती है, उनके ही आरोप और उनकी ही गवाही पर वही सजा भी सुनाते हैं। इस जन अदालत में कथित मुखबिर की हत्या वे बेहद क्रूर और वहशी तरीके से करते हैं ताकि लोगों में खौफ का साम्राज्य बरकरार रहे। पिछले कुछ सालों के आंकड़े बताते हैं कि युद्ध क्षेत्र में बदल चुके बस्तर में माओवादियों और पुलिस के जवान जितनी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं, उसका लगभग चौथाई आंकड़ा ऐसे लोगों का है जिन्हें मुखबिर बताकर मारा गया है। इधर नक्सलियों द्वारा 3 ग्रामीणों की हत्या को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता और वकील बेला भाटिया ने कहा है कि यह अपराध है। उन्होंने एक बयान में कहा कि पेद्दा कोरमा में की गई 3 लोगों की हत्या और 7 लोगों के साथ मारपीट अत्यंत निंदनीय है। किसी भी मनुष्य की हत्या किसी के भी द्वारा की जाए एक अपराध है। इस तरह की घटना बस्तर में युद्ध विराम और शांति व न्याय के लिए की जा रही सार्वजनिक कोशिश को नुकसान पहुंचाएगी। बहरहाल बस्तर में आए दिन होने वाली हिंसा, नक्सली बनाम सरकार की लड़ाई और अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में जुटे आदिवासी आए दिन मुखबिरी के शक में मार दिए जा रहे हैं। इन आदिवासियों की व्यथा कोई सुनना नहीं चाहता। सरकार और माओवादियों के बीच की हिंसा में फंसे आम आदिवासी दोनों के ही निशाने पर हैं। माओवादी इन्हें पुलिस का मुखबिर बताते हैं तो पुलिस इन्हें माओवादियों का समर्थक। इन दोनों की लड़ाई में सबसे अधिक आम आदिवासी मारे जा रहे हैं। माओवादी जिस भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्रूर और हिंसक बताते हैं, उस व्यवस्था में किसी मुखबिर के लिए ऐसी कंगारू अदालत और मौत की सजा का एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन आदिवासियों के पैरोकार होने का दावा करने वाले नक्सली मुखबिरी के मामले में हिंसा और क्रूरता की ऐसी मिसाल पेश करते हैं कि जिसकी दूसरी कोई मिसाल शायद ही कहीं मिले। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में मुखबिर कहकर की जा रही हत्याएं केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण समाज के भीतर डर और असहायता की भावना को भी दर्शाती है और डर का यह सिलसिला जारी है। खबरों की खबर में फिर होगी किसी नई खबर पर बात।